दोस्तों नमस्कार, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से। और इसी सुल्तानपुर ज़िले के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम लाल तारा गांव होता है। इसी गांव में रहने वाला 35 वर्षीय अमन सिंह, जो पहली बार इस गांव का मुखिया यानी कि सरपंच बना था। सरपंच बनने के बाद वह सोचने लगता है कि पूरे गाँव की सफाई करवा देनी चाहिए। गांव में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है और इस तरह से वह पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। आखिरकार वह जैसे ही एक गांव के मंदिर में पहुंचता है तो मंदिर में देखता है कि मंदिर में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है। उस मंदिर के अंदर किसी पुजारी की व्यवस्था अभी ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि 3 महीने पहले इस मंदिर में एक पुजारी रहता था। उसकी हैजा हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस गंदगी को देखकर अब अमन सिंह सोचने लगता है कि मंदिर में तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, इसका तो सही इलाज करना पड़ेगा। और इस तरह से वह देखता है कि मंदिर की 4 दीवारें भी ज़्यादा ऊंची नहीं है। गांव के गली के कुत्ते उस दीवार को फांदकर मंदिर के अंदर गंदगी फैला दिया करते हैं। दोस्तों ये सब देखने के बाद अमन सिंह एक मिस्त्री की व्यवस्था करता है और इस मंदिर की 4 दीवारी को ऊंचा करवाने का काम शुरू कर देता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है कि इस मंदिर के अंदर किसी अच्छे से पुजारी की व्यवस्था भी कर दी जाए। जैसे ही मंदिर का कामकाज पूरा हो जाता है तो इसके बाद अमन सिंह किसी पुजारी की व्यवस्था में जुट जाता है। पुजारी को पता लगाने लगता है। 2-3 दिन बाद इधर उधर घूमता है, लेकिन पुजारी उसको कहीं भी नहीं मिल पाता। एक दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त रहा है और गांव का प्रधान अमन सिंह अपने घर पर खाना खा रहा होता है। और अमन सिंह की पत्नी कविता देवी अपने घर में साफ सफाई का काम करती है। और जैसे ही कविता देवी साफ सफाई करते करते स्टोर रूम में चली जाती है, जहां पर काफ़ी अंधेरा भी होता है, वह अपने घर के अंदर साफ सफाई ही कर रही होती है तो स्टोर रूम के अंदर एक सांप छुप कर बैठा हुआ था। जैसे वो सफाई करते करते उसका पाँव उस सांप के ऊपर पड़ जाता है तो सांप उसको काट लेता है। और इस तरह से कविता देवी चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर आती है और अपने पति को कहने लगती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। स्टोर रूम के अंदर सांप का बैठा हुआ। और इस तरह से उसी दौरान उस घर पर एक साधु महाराज भी पहुंच जाते हैं। वह साधु जिसका नाम गोरखनाथ होता है, जिसके चेहरे पर काफ़ी तेज होता है। अब घर के अंदर चीख पुकार मची हुई थी और वह साधु देखता है कि घर के अंदर तो काफ़ी चीख पुकार मची हुई है और शायद इस व्यक्ति की पत्नी को सांप ने काट लिया है। साधु तुरंत उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस साधु का नाम होता है गोरखनाथ। गोरखनाथ देखता है कि वहाँ पर गांव के प्रधान अमन सिंह की पत्नी को सांप ने काट लिया था और यह साधु सांप के काटने का अच्छी तरीके से इलाज भी जानता था। गोरखनाथ वहीं पर यानी कि गोरखनाथ साधु वहीं पर उसकी पत्नी का इलाज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे करके गोरखनाथ इसकी पत्नी का जो सांप का जहर होता है वह बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद अमन सिंह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है और वह इस तरह से अमन सिंह सरपंच की पत्नी की जान बच जाती है। लेकिन अमन सिंह सरपंच जैसे 2 दिनों बाद उस गांव में लौटता है तो साधु की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन साधु गोरखनाथ इस गांव से गया ही नहीं था। और जैसे ही वो उसको ढूंढता रहता है तो आखिरकार गोरखनाथ उसको मिल जाता है। अमन सिंह गोरखनाथ को कहने लगता है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जो काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी पुजारी नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, शायद तुम पढ़े लिखे भी हो और उस मंदिर में रहना तुम शुरू कर दो। इस तरह गोरखनाथ भी बहुत खुश हो जाता है और गोरखनाथ फिर अमन सिंह की बातों को मानकर उस मंदिर के अंदर पुजारी बनकर रहना शुरू कर देता है। दोस्तों अब गोरखनाथ सुबह शाम उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। भक्तजन भी उसमें आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस गोरखनाथ के बारे में, उसके गोरखनाथ के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आखिर गोरखनाथ पुजारी कैसा व्यक्ति है। यह गोरखनाथ नाम का व्यक्ति जो कि इस मंदिर में पुजारी बनकर रहने लगा था, वह औरतों का दीवाना था। हर नई औरत को हवस की निगाह से देखा करता था। जितनी भी इस मंदिर के अंदर पूजा करने आया करती थी, उन सभी औरतों को गंदी नज़र से देखना शुरू कर दिया था।
और इस तरह से आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें गांव की खूबसूरत विधवा महिला, जिसका नाम कल्पना देवी होता है, वह सुबह के 5 बजे के आसपास इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के वास्ते रोज आया करती थी। लेकिन पुजारी गोरखनाथ भी उस समय अपने मंदिर में पूजा कर रहा होता है, और जैसे ही कल्पना देवी इस मंदिर में प्रवेश करती है पूजा करने के लिए, तभी इस पुजारी गोरखनाथ की नज़र कल्पना देवी पर पड़ जाती है। कल्पना देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर यह गोरखनाथ पुजारी अपना आपा खो देता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। इसके बाद कल्पना देवी पूजा अर्चना करती रहती है, यानी कि वह पूजा पाठ करती है, और जैसे उसकी पूजा पाठ खत्म हो जाती है तो फिर वह पुजारी गोरखनाथ इस महिला के पास आता है और इसको कहने लगता है कि यह थोड़ा सा प्रसाद है, तुम इस प्रसाद को अभी खा लो, तुम्हारी मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाएंगी। लेकिन वह महिला यह नहीं जानती थी कि आखिर इस प्रसाद के अंदर इस पुजारी ने क्या मिला दिया है। कल्पना देवी तुरंत उस प्रसाद को ले लेती है और खा लेती है। देखते ही देखते 2-4 मिनट का वक्त गुजर जाता है, और उसी समय वो कल्पना देवी नाम की विधवा महिला बेहोश होकर वही ज़मीन पर गिर जाती है। उस मंदिर में तब तक दूसरा भक्त कोई भी नहीं आया था। यह पुजारी पहले ही मंदिर के चारों तरफ देख चुका होता है कि वहाँ पर सुबह के समय कम ही भक्तजन आए थे, और जो भी भक्तजन आते हैं वह सभी अपने घरों को लौट चुके थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अब वह पुजारी गोरखनाथ उस महिला को लेकर इस मंदिर में बना एक कमरा होता है उसमें चला जाता है, और कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है, और उसके बाद यह इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेता है। यह गोरखनाथ इस नाम का व्यक्ति इस महिला के साथ तब तक अपने गलत रिश्ते बनाता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती, और इसके बाद जब इसकी संतुष्टि हो जाती है तो फिर गोरखनाथ इस महिला को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका होता है। कल्पना देवी अपने घर पर नहीं पहुंची थी, तभी उसके घर वालों को इस बात की आशंका होने लगती है कि कल्पना देवी 1 घंटा पहले अंदर मंदिर में गई थी और वह अब तक घर क्यों नहीं लौटी। उसके परिवार वाले भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। 1-2 परिवार का जो सदस्य होता है गांव के मंदिर में भी जाता है और पुजारी से भी पूछताछ करता है, लेकिन यह गोरखनाथ नाम का पुजारी उन सभी को यह कह देता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आती है, जो भी महिलाएं आई थी पूजा पाठ करने के बाद वह अपने अपने घरों को लौट गई हैं। तो आखिरकार गांव में सभी जगह पर उस महिला की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन फिर जब कल्पना के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो फिर उसके बाद गाँव के प्रधान अमन सिंह के पास जाते हैं, और फिर अमन सिंह इस मंदिर में पहुंच जाता है। अमन सिंह अब गोरखनाथ पुजारी से भी पूछताछ शुरू कर देता है और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर एक कल्पना देवी नाम की महिला जो कि विधवा थी, पूजा अर्चना करने के लिए आई थी क्या? तुमने अगर देखी हो तो हमको अभी तुरंत बता दो। लेकिन यहाँ पर गोरखनाथ पुजारी उन सभी को झूठ बोल देता है। लेकिन अमन सिंह इस पुजारी पर गहरा विश्वास करता था, क्योंकि पुजारी ने इसकी पत्नी की जान बचाई थी। और इस तरह से अमन सिंह अब कहने लगता है कि वह महिला विधवा थी, शायद किसी के साथ भाग गई होगी, और इस तरह से बात आई गई और चली गई। लेकिन परिवार वाले तो परेशान होकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहां पर उस महिला की FIR दर्ज करवा देते हैं। और तब पुलिस भी उस महिला को तलाश करना शुरू कर देती है, और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। आखिरकार रात के 9 बजे का समय हो जाता है। अब यह पुजारी गोरखनाथ उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि पुजारी ने पहले ही उसको गला दबाकर मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। और इस तरह से अब यह सोचने लगता है कि थोड़ी रात और हो जाए। इस तरह से थोड़ा वक्त गुजरता चला जाता है और रात के आखिर 11 बजे का समय हो जाता है। गोरखनाथ तभी इस मंदिर में एक रस्सी की व्यवस्था कर चुका होता है। फिर वह मंदिर के पीछे वाली जगह पर जाता है, वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते उसको 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। तकरीबन 12 बजे का वक्त हो जाता है, लेकिन गांव का एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम दीपक होता है, वह किसी चोरी की मंशा से इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है और मंदिर में वह इधर उधर देखना शुरू कर देता है। दीपक शराबी इस तलाश में होता है कि मुझे इस मंदिर के अंदर से
आज चोरी करनी है। दूसरी तरफ गोरखनाथ पुजारी अपने उस काम को अंजाम दे चुका था, यानी कि वह गड्ढा खोद चुका था। और इस तरह से जैसे ही पुजारी मंदिर के पीछे से अपने उस कमरे की तरफ जाने लगता है तो दीपक शराबी छुप जाता है। और फिर गोरखनाथ पुजारी उस महिला अर्चना की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और उसको दफनाने के लिए मंदिर के पीछे जो गड्ढा खोदा गया था उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन दोस्तों, दीपक शराबी भी कुछ कम नहीं होता, लगातार उसका पीछा करने लगता है और उस गड्ढे की तरफ चला जाता है। और वह देखता है कि जो पुजारी गोरखनाथ होता है उस महिला की लाश को गड्ढे में डाल रहा होता है। दीपक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका सारा नशा उतर जाता है। दीपक अब उसी समय चिल्लाना शुरू कर देता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। और ज़ोर ज़ोर से जैसे ही चिल्लाने लगता है तो मंदिर के पास कुछ घर होते हैं, घर में कुछ लोग भी सो रहे होते हैं। तभी उनकी आँख खुल जाती है और वह सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। अब लोग देखने लगते हैं कि दीपक शराबी आखिर चिल्ला क्यों रहा होता है। पहले तो लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उसके चिल्लाने की आदत जो बन गई थी। लेकिन दोस्तों, अब दीपक इस मंदिर से बाहर आकर चिल्ला रहा होता है तो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो दीपक अपनी पूरी कहानी उनको बता देता है और गांव के जो लोग होते हैं दौड़े दौड़े मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर गड्ढा खोदा हुआ था, उसके अंदर लाश भी पड़ी हुई थी। गांव के लोग अब देखते हैं कि वो लाश कल्पना देवी की होती है। लेकिन तब तक पुजारी गोरखनाथ यहाँ से भाग चुका था। आखिरकार पुलिस बुला ही ली जाती है। पुलिस फिर उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और लगभग 24 घंटे का वक्त गुजारने के बाद उस गोरखनाथ पुजारी को गांव से ही खेतों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोरखनाथ को पकड़ लेने के बाद उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी जाती है। गोरखनाथ कहने लगता है कि मुझे 5 बलि देनी थी और मैं 3 बलि दे चुका था। गोरखनाथ का मानना था कि वह अब 5 बलि दे देता है तो वह स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगा। और इस तरह से जैसे पुजारी इन बातों को पुलिस सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस हक्का बक्का रह जाती है। इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद इस पुजारी गोरखनाथ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और उसे कारागार में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान या दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सजग और जागरूक करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।